Hello everyone, welcome to the session Vocabulary through Roots. So guys, आज हम लोग यहाँ पे words जो हैं वो roots की मदद से cover करेंगे. Now what are these roots? Roots are smallest parts, जो जिनसे words जो हैं वो form होते हैं English में. Some words can be formed with the help of one root, some can have two roots. There are some words जहाँ पे multiple roots आपको देखने को मिल सकते हैं. So ये roots जो है ये Latin भी हो सकते हैं, इटालियन भी हो सकते हैं, ग्रीक भी हो सकते हैं, फ्रेंच भी हो सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज से इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि ये रूट्स जो है हमने अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए हैं एंड यहाँ से फिर हमने इंग्लिश वर्ड्स बनाए हैं. नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट्स accrue to us when we cover vocabulary with the help of roots? See, it is the most efficient way of covering vocabulary. Let me give you a very specific answer. When I talk about, quantum of words in dictionary, there are over 2.5 lakh words. Is it even possible for, a person to remember all 2.5 lakh of them? मैं bare minimum number ले रहा हूँ. मेरे को लगता है कि नहीं, 2.5 लाख वर्ड्स जो है वो याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एवरेज पर्सन जो है उसकी वोकेबलरी कुछ 1500 से 2000 वर्ड्स के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन कितना एजुकेटेड है. तो 2.5 लाख वर्ड्स तो बहुत दूर की बात है. तो फिर बेनिफिट क्या है? सी, अगर आपने ये रूट्स देखे, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूँ. देर आर समवन हु हैज टेकन AILET दिस ईयर, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि विदाउट वोकेबलरी क्लैट की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है. एंड इनफैक्ट अगर किसी को रूट्स का मीनिंग पता है एंड आपके सामने कोई नया वर्ड आ गया, आपने देखा कि यहाँ पे ये वर्ड जो है इस पर्टिकुलर रूट से बन रहा है, आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग शायद गेस ना कर पाए, बट क्लोजेस्ट मीनिंग तो गेस कर पाएंगे. आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक वैसे ही पहुंच जाएंगे. या फिर अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कोई नया वर्ड देखने को मिल रहा है और वहां पे आपने रूट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका क्लोजेस्ट मीनिंग तो आप गेस कर पाएंगे. बस इतना ही काफी है आगे बढ़ने के लिए. हम लोग कभी भी वहां पे अटकेंगे नहीं. सो दैट्स द बेनिफिट दैट वी गेट व्हेन वी कवर वोकैबुलरी थ्रू रूट्स. I hope I've made myself amply clear. So let's move ahead with the sessions and discuss some words. So first root for the day is ego. Don't think it's an English word जो हम लोग काफी बार यूज करते हैं, but then it's a Latin root, ego, जिसका मतलब है self and I. Let's look at the first set of words that we get from ego. The first set of words is ये रहा आपके सामने. So if you look at the first word, it's egoist. Now, what exactly is egoist? Egoist is a person, who's very selfish, who thinks about, himself before others. ये अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा. Next, the word that you get from ego is egotist. Now, if you see, egotist differs from egoist in just one letter. T for talk. अगर मैं T की बात करूँ, T for talk. So, ये जो person है egotist, ये, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की बात करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट यू हैव गॉट अ ब्रांड न्यू फोन, दिस पर्सन माइट से आपके पास ये फोन है, लुक एट माई फोन, आई हैव गॉट एन एप्पल फोन. तो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट वर्ड इज ईगो ट्रिप. नाउ ईगो ट्रिप की अगर बात करते हैं तो ईगो ट्रिप इज an activity or any event that helps you increase your sense of self-importance. For example, आपने एक शायद ट्रिप लिया 1200 किलोमीटर का, जो यूजुअली लोग सोचते हैं कि नहीं लेना चाहिए. सो दैट विल इंक्रीज योर सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस. आपने कोई ऐसी प्लेस विजिट की जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, अगेन दैट विल इंक्रीज योर sense of self-importance. So ego trip is an activity that helps you increase your sense of self-importance. Egomaniac की बात करें, now this comes from another root. So there are two roots in total. First is ego and next is mania. So अगर mania की बात करें, mania is obsession. Obsession as in it's sort of craziness for a particular activity. So egomaniac is you're obsessed about your demands, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, नो मैटर वो लाना feasible है या नहीं, but you want it. Next, egocentric. Now egocentric again comes from centrum. Centrum is center of universe. अगर मैं इसकी बात करूं, the root is centrum.
Centrum means center of universe. So egocentric is where you want attention, everybody's attention. You want to be the center of attraction. Next, अगर आप रूट देखें ईगो, तो ईगो से ही इंग्लिश वर्ड बना है ईगो जो हम लोग यूज करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज ईगो? इट्स how a person sees oneself. For example, some people might regard themselves very highly, some people might regard themselves absolutely normal, कि ठीक है उसने मेरे साथ मजाक ही तो किया, I should not feel bad about it. So ego is how you see yourself. तो कुछ लोग अगर अपने आप को बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, आप उनके साथ मजाक करेंगे, उनको शायद बुरा भी लगेगा. So ego is one's conception of oneself. Now you see, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है. नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ये वर्ड बताऊंगा. सो लेट्स मूव अहेड, डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड. ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स अदर्स. अब यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सेट ऑफ वर्ड्स जो ऑल्टर से आता है. लुक एट द सेट ऑफ वर्ड्स. First word that we get from alter is alternate. Now, if I talk about alternate, alternate is, skip one, choose other. It is adjective form, which means skip one, choose other. For example, I go to play badminton every alternate day. I go today, I skip tomorrow, फिर उसके बाद जाऊँगा, फिर skip करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा, फिर skip करूँगा. So alternate is skip one, choose other. इसी के जैसा ही जो कि ऑफन इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है वो है ऑल्टरनेटिव. लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो उतना ही डिफरेंट है जितना चॉक एंड चीज डिफरेंट होते हैं. ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेट आर नॉट सेम, हाउएवर पीपल यूज देम इंटरचेंजेबली. ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर ऑप्शन. अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी देखूं तो इट इज बेसिकली अ नाउन, एंड यहाँ पे मैं देखूं इट इज एडजेक्टिव. So alternative is other option. If plan A doesn't work for you, you have alternative plan B. शायद आप उसको यूज कर सकते हैं. So alternative is other option. Next word is altercation. Altercation is a heated argument between two people. Why? Because they might have some different ideas or other ideas. तो आप देखें आपके पास ये पूरा जो set of words है वहाँ पे आपको alter दिखाई देगा, या तो alter दिखाई देगा या फिर इसके साथ L दिखाई देगा. तो अदर्स वाला जो एलिमेंट है वो यूजुअली यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई देगा. Altercation is heated argument between two people. It's just that you don't get physical, but then बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है, heated argument. Next is alteration. Alteration is change, बदलाव. So that's change for you. If I talk about alter, it is verb form. अगर मैं Alteration की बात करूं, alteration is noun form, which means change, and alter means to change. Alter is to change, right? So it is verb. If I talk about altruist, that's another word from the root alter. If I talk about altruist, altruist is a person who thinks about others before himself. So it is exact antonym of the word egoist, जो हमने previous slide में कवर किया था. इनफैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ तो कुछ एडिशनल वर्ड्स भी हैं जो ऑल्टर से ही आते हैं. लुक एट दोज एडिशनल वर्ड्स. फर्स्ट इज एलियस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एलियस? एलियस इज अ सूडोनेम. बेसिकली जब आप कॉल सेंटर में किसी को कॉल करते हैं तो वो आपको अपना रियल नेम नहीं बताते, दे टेल यू देयर सूडोनेम. सो एलियस इज अ सूडोनेम. If I talk about alibi, alibi is a legal excuse that at the time of crime you were somewhere else. Alien is, something that belongs to other place, something that is not local, something that is not native. इसका synonym अगर देखें तो alien का synonym exotic कहा जा सकता है. इनफैक्ट आप जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो रेस्टोरेंट में देयर इज अ मेन्यू कॉल्ड एक्सोटिक मेन्यू. सो वहाँ पे देखें तो वेजिटेबल्स कौन सी यूज होती हैं? You see lettuce, avocados, to an extent आप स्वीट कॉर्न्स, ये ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं करते हैं. सो दे कम अंडर एक्सोटिक मेन्यू. इफ आई टॉक अबाउट alloy, alloy is mixture of two different elements or two other elements. All right, so now
द वर्ड विथ क्वेश्चन मार्क, जैसा मैंने आपको बोला था कि ये स्लाइड डिस्कस करने के बाद मैं आपको वो वर्ड बताऊंगा. दिस वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द टू रूट्स टुगेदर, जो हमने अभी तक डिस्कस किए. सो द वर्ड दैट कम्स इज alter ego. This is the word that comes across. Now what exactly is alter ego? Alter means others, ego is I, so I or self. So the word that we get is, or the meaning is, other self. That means it's another personality that stays inside you. India में Bollywood में एक मूवी भी बनी थी by the name Kartik Calling Kartik, featuring Farhan Akhtar and Deepika Padukone. Then there is also a Hollywood movie called Fight Club, featuring Brad Pitt. So ये जो movies हैं ये alter ego के concept पे बनी हुई है. There is another personality that stays inside. हर किसी की एक दूसरी personality हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन for some people alter ego exists. तो alter ego is another personality. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स रखे हुए हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स जो एक कॉमन रूट से आते हैं. योर जॉब इज टू फाइंड देयर मीनिंग. ऑब्वियसली यूल हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स. मैं आपको इसका कॉमन रूट बता देता हूं कौन से रूट से आए हैं. द रूट इज फीलो. फीलो इज लव. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फीलो से आए हैं. आप थोड़ा सा डिक्शनरी सर्च करें, यूल गेट देयर मीनिंग, राइट. सो गाइज, देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये सारे वर्ड्स कवर कर लिए विद द हेल्प ऑफ रूट्स. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे रूट्स लेके आने वाला हूँ, एंड आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग ये वर्ड्स लर्न करते हैं. एंड you'll find that vocabulary is not boring anymore. So stay tuned to our channel. I'll see you next week. Take care of yourself. Thank you so much.